सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, जहां हमें आज के दिन ड्यूरिंग द मार्केट जियो फाइनेंशियल्स के अंदर 4.5% तक की तेजी नजर आ रही है। लेकिन अगर आपने कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा ना, तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 6% तक की तेजी नजर आ चुका था। अभी भी अगर आप देखोगे तो मार्केट क्लोज होने के लिए 10 मिनट बचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो प्राइस रेंज के आसपास करेंटली आपको जियो फाइनेंशियल्स नजर आ रहा है ना, इसके अंदर अप्स एंड डाउन्स आपको नजर आ सकते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो 4.5 से लेकर 5% तक की तेजी जियो फाइनेंशियल्स के अंदर नजर आ चुकी है। आप सभी को पता है कि आज के दिन कंपनी के लिए एक बहुत अच्छा खासा स्पेशल दिन है। अभी आपको पता है कि हर एक कंपनी का Q3 का रिजल्ट आ रहा है। वैसे जियो फाइनेंशियल्स का Q3 का रिजल्ट हमें आज के दिन आने वाला है। तो कैसे कंपनी परफॉर्म कर सकता है, चलिए हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। लेकिन आपको एक तो हिंट हमें मिल रहा होगा कि जिस तरीके से तेजी हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर नज़र आ रही है ना, इस हिसाब से जो कंपनी के द्वारा हमें परफॉर्म करने वाले हैं वो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को बहुत ही आसानी से फुलफिल करेगा और हमें कंपनी के अंदर आने वाले फ्यूचर में तेजी नज़र आ सकती है। और जिन भी लोगों ने जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हायर प्राइस रेंज के आसपास भी अगर आपने खरीदारी दोस्तों किया होगा ना, ऑलमोस्ट 250 रुपये के आसपास, अभी अगर आप देखोगे तो अभी आप प्रॉफिट में आ चुके होंगे। तो बिल्कुल भी कंपनी के अंदर बेचने की गलती मत करना, क्योंकि हमने टेक्निकल एनालिसिस भी आपके साथ शेयर किया था और उसके साथ साथ हमारी बहुत ही ज़्यादा अर्ली एंट्री हुआ था। कब हमने खरीदारी किया था, 233 रुपीज़ के आसपास हमने जियो फाइनेंशियल्स के अंदर खरीदारी किया था। आप सभी को याद होगा कि जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन आज के दिन हमें जो तेजी आया है उसके पीछे का रीज़न एक ही कि कंपनी का Q3 का रिजल्ट हमें आने वाला है। उसके साथ साथ अगर आप ये अपडेट देखोगे तो आज के दिन का ये अपडेट से एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं। देखिएगा ऑलमोस्ट हमें 15 जनवरी और 3:21 के आसपास ये खबर आया हुआ है। ऑलमोस्ट 1 मिनट पहले ये खबर आई है, यानी कि एकदम लेटेस्ट अपडेट से। तो यहाँ हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर और जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमें टारगेट दोस्तों दिया गया है। तो क्या टारगेट से चलेगा डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्रोकरेज फर्म का ये मानना है कि ये कंपनी का जो टारगेट होने वाला है ना 260 से लेकर 270 रुपये के आसपास। अब दोस्तों ये क्या बात हुआ, जिस लेवल्स के आसपास कंपनी आज के दिन ट्रेड कर रहा है, आज के दिन अचीव किया है, वही इन्होंने टारगेट दिया है। सही बात है। लेकिन दोस्तों इनका जो टारगेट है ना 300 से भी ज़्यादा हमें होने वाला है शॉर्ट टर्म के अंदर, बहुत ही जल्द। लेकिन जो लोग जियो फाइनेंशियल्स के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे ना, उन लोगों को कंपनी क्या करेगा दोस्तों, मल्टीबैग रिटर्न्स बना के देगा। क्योंकि आप सभी को पता है जियो फाइनेंशियल्स का जो बिजनेस है ना वो बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उसके साथ साथ बिजनेस क्या करेगा, आने वाले फ्यूचर में डिमांड फुलफिल करेगा। डिमांड अगर फुलफिल होता है तो कंपनी रेवेन्यूज, नेट प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर, इनकम सभी पैरामीटर्स के अंदर जंप आएगा। और पैरामीटर्स के अंदर जंप आएगा तो ओवरऑल कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर भी जंप आएगा, और जिसके माध्यम से ये कंपनी क्या करेगा, शेयर होल्डर्स को भी बेनिफिट दे देगा। आज के दिन का अगर आप डिलीवरीज देखोगे तो जियो फाइनेंशियल्स के अंदर 45% तक के डिलीवरीज आ रही है। यानी कि हर एक दिन अगर डिलीवरीज देखोगे ना तो मोर देन 50% तक की डिलीवरीज नजर आ ही जाती है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों टेक्निकल चार्ट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिजल्ट कैसा आने वाला है और ब्रोकरेज फर्म का क्या मानना है। देखिएगा ये चार्ट हमने बहुत पहले भी दोस्तों डिस्कस किया था, आप सभी को याद होगा। जो लोग ये चैनल फॉलो करते हो ना, हर एक दिन वीडियोस को चेकआउट करते हो, उन हर एक लोगों को पता है कि हमने क्या आपके साथ राय शेयर किया था और हमारा डिसीजन क्या था। देखिएगा नीचे से एक लगातार कंपनी के द्वारा एक सपोर्ट नजर आ रहा था, आपको याद होगा। सही बात है, नीचे से लगातार सपोर्ट आ रहा है। देखिएगा जब जब कंपनी ट्रेड लाइन के आसपास आता तभी तभी कंपनी के अंदर बहुत अच्छी जगह से सपोर्ट हमें लिया जाता है। उसके साथ साथ ऊपर से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऊपर से एक रेजिस्टेंस लेवल लगातार नजर आया है। इसी लेवल्स के आसपास जब भी कंपनी आता है ना, कंपनी क्या करता है, एक रेजिस्टेंस लेवल्स या फिर एक रेजिस्टेंस लेता है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी क्या बार बार दोस्तों क्या रेजिस्टेंस लेगा, नहीं। क्या बार बार सपोर्ट लेगा, नहीं। लेकिन कंपनी का जो मोमेंटम है ना वो अप ट्रेंडिंग मात्रा में कभी ना कभी ब्रेकआउट तो करेगा ही करेगा, और जिसके माध्यम से यही पॉइंट के आसपास हमने जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमें खरीदारी किया था। लेवल्स क्या था, 233 रुपीज़ के आसपास। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जिन लोगों ने इस लेवल्स के आसपास खरीदारी किया है ना, उनको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म में दोस्तों बहुत अच्छा खासा बेनिफिट हमें ये कंपनी के द्वारा मिल सकता है। और जैसे कंपनी के अंदर ब्रेकआउट हुआ वैसे आप देख सकते हो कितना शानदार तरीके से बहुत ही कम समय के अंदर अच्छा खासा रिटर्न ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है। उसके साथ साथ हमने मूविंग एवरेज वाला डेटा भी आपके साथ शेयर किया था कि जब भी कंपनी मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है ना, बहुत अच्छा खासा निवेश करने का मौका हमें मिलता है। और जब भी कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आएगा एक सपोर्ट लेवल देगा। आप सभी को याद होगा
ये स्ट्रैटेजी ना हर एक लोगों को पता है, जो लोग ये वीडियो डेली चैनल को फॉलो करते हैं उन लोगों को पता होगा। देखेगा येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 50 डेज का मूविंग एवरेज, और ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 200 डेज का मूविंग एवरेज। तो जब भी कंपनी क्या करेगा, चार्ट है ना, यानी कि कोई भी कंपनी का चार्ट दोनों मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा ना, तो उसके बाद ये जो मूविंग एवरेज होगा ना एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। तो यहाँ क्या, जब भी कंपनी यहाँ ट्रेड कर रहा था ना 233 रुपये के आसपास, यही लेवल्स के आसपास हमने खरीदारी किया था, और ये क्या होगा एज अ सपोर्ट लेवल बिहेव करेगा। जो मूविंग एवरेज है ना वो सपोर्ट लेवल बिहेव करेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कितना शानदार तरीके से सपोर्ट लेवल बिहेव किया। उसके बाद सडन रैली, सडन तेजी जियो फाइनेंशियल्स के अंदर नजर आ रही है। तो चलिए जियो फाइनेंशियल्स का प्रीवियस डेटा को कंपेयर कर लेते हैं कि कैसा कंपनी का परफॉर्मेंस था, उस हिसाब से ये क्वार्टर के अंदर कंपनी रिजल्ट हमें परफॉर्म कर पाएगी। बेसिकली कंपनी का रेवेन्यूज अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें जून 2023 में 414 करोड़ था और सितंबर 2023 में 608 करोड़ था। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि ये क्वार्टर के अंदर कंपनी का जो रेवेन्यूज आने वाला है, आज के दिन जो रिजल्ट आने वाला है, उस रिजल्ट के अंदर कंपनी 800 करोड़ के आसपास अपना रेवेन्यूज हमें जनरेट कर सकता है। उसके साथ साथ जो कंपनी का प्रॉफिट्स अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें जो नेट प्रॉफिट 332 करोड़ से बढ़ के 668 करोड़ हो चुके, ऑलमोस्ट 2 गुना प्रॉफिट के अंदर जंप था। लेकिन ये क्वार्टर के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि जियो फाइनेंशियल्स अपना प्रॉफिट 900 करोड़ से लेके 1000 करोड़ के आसपास अपना जनरेट कर सकता है। और ऐसा कंपनी अगर जनरेट करता है ना, प्रॉफिट अगर अच्छे खासा परफॉर्म करता है, रिजल्ट अच्छे खासा परफॉर्म करता है ना, तो 300 रुपये नहीं बल्कि बहुत अच्छी खासी रैली हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर एक बहुत अच्छी खासी तेजी हमें कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है। उसके साथ साथ अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत अच्छा है। प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट हमें 47% तक की होल्डिंग है, कोई बुरी बात नहीं है, डिसेंट होल्डिंग है। उसके साथ साथ एफआईएस के पास 22% की होल्डिंग है, ये बहुत अच्छी खासी बात है। डीआईएस के पास देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 14% तक की होल्डिंग है, ये भी बहुत अच्छी खासी बात है। और पब्लिक के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है, ऑलमोस्ट 18% के आसपास। यानी कि जो लोगों के पास होल्डिंग होना चाहिए वो भी बहुत अच्छी है, एफआईएस डीआईएस एंट्री होना चाहिए ये भी बहुत अच्छा है, और प्रमोटर के पास ऑलमोस्ट हमें 50% की होल्डिंग होनी चाहिए, ये भी बहुत अच्छी है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखोगे तो बहुत ही जल्द आपको आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट दोस्तों होने वाला है। कंपनी बहुत अच्छी, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। जिन भी लोगों ने अभी तक हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर निवेश किया है ना, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, देखना कितना शानदार तरीके से कंपनी परफॉर्म करेगा। और म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी अच्छी खासी खरीदारी नजर आ रही है। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। और एक और पॉइंट दोस्तों याद रखना, ये कंपनी की एंट्री एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया के अंदर हो चुका है जियो फाइनेंशियल्स की। उसके साथ साथ क्रेडिट कार्ड सेगमेंट के अंदर भी अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करने वाले हैं। उसके साथ साथ होम लोन्स के अंदर भी कंपनी अच्छे खासा भी अपना बिजनेस एक्सपांड कर चुकी है, तो इसका भी आपको बेनिफिट हो सकता है। तो जो बहुत अच्छा खासा कंपनी को जियो फाइनेंशियल्स को फायदा मिल सकता है। चलिए अगले अपडेट्स के बारे में बढ़ लेते हैं, जिसका नाम है IEX। तो IEX की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमें आज के दिन भी कंपनी का कोई हमें मूवमेंट नजर नहीं आया। एक फ्लैट कंपनी के द्वारा हमें ट्रेड किया और 164 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं IEX ने ट्रेड किया है। लगातार अगर आप IEX का पिछले कुछ दिनों से परफॉर्मेंस देखोगे ना, तो जब से कंपनी के द्वारा एक ब्रेकआउट किया गया है, एक तेजी आया है, तब से कंपनी के अंदर एक साइडवेज परफॉर्मेंस है। तो जब भी हमने क्या डिस्कस किया, तो जब भी कोई भी कंपनी कंसोलिडेट करता है, गिरावट के अंदर मिलता है, वैसे एक निवेश करने का सही मौका बन पाएगा। तो जो लोगों ने IEX के अंदर जो लोग मिस कर चुके हैं ये रैली, वो आने वाले फ्यूचर में जो लोग होल्ड करना चाहते हो, खरीदारी करना चाहते हो ना, ये लेवल्स बिल्कुल उसको मिस मत करना। ये जो करंट बेसिस के ऊपर जो लेवल्स के अंदर आपको IEX करंटली कंसोलिडेट कर रहा है ना, ये बहुत अच्छा खासा गोल्डन चांस है और गोल्डन मौका है। यही गोल्डन मौका 150 रुपये के आसपास भी था और यही गोल्डन मौका 160 रुपये के आसपास भी नजर आ रहा है। तो ये आखिरी मौका होने वाला है, क्योंकि कंपनी का अगर आप ओवरऑल बेसिस के ऊपर टेक्निकल चार्ट को अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आप सभी को पता होगा ये है कंपनी का एक रेजिस्टेंस वाला लेवल। कंपनी के द्वारा ब्रेकआउट भी किया गया था, रिटेज भी किया गया है, फिर कंपनी के अंदर तेजी आया है और रिसेंटली कंपनी क्या कर रहा है, खुद को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा सिनेरियो जब भी बनता है ना, उस समय एक बड़ी रैली की हमें नज़र आ जाती है। तो अभी जैसे कंपनी लेवल्स को ब्रेक करके निकलेगा ना, आप समझ सकते हो कि बहुत ही जल्द 190 रुपये का टारगेट हमें IEX अचीव कर पाएगा। तो ये जो करंटली जो कंपनी होल्ड कर रहा है या निवेश करने की कोशिश आप कर सकते हो, अच्छा खासा निवेश करना, SIP करना स्टार्ट करना, क्योंकि जितना ज़्यादा पावर सेगमेंट को बेनिफिट होने वाला है ना, उतना ज़्यादा IEX को भी बेनिफिट होगा। क्योंकि IEX क्या करेगा, पावर को एक्सचेंज करेगा, तो उसका ओवरऑल बेनिफिट हमें IEX को भी नज़र आ जाएगा। तो IEX का अगर आप डिलीवरीज पैटर्न देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 40% तक की डिलीवरीज नज़र आ रही है। तो अभी अगर आप देखोगे, ऑब्जर्व करेंगे तो धीरे धीरे करके IEX के अंदर भी हमें अच्छी खासी डिलीवरीज नज़र आ रही है।
तो अभी देखना, ये डेटा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको दोस्तों वीडियो अभी तक यूजफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक कर देना। देखिएगा, म्यूचुअल फंड्स का डेटा है दिसंबर महीने का। जैसे विप्रो का म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया था, एक महीने में भी म्यूचुअल फंड्स ने क्या किया है, माल बिल्कुल भी नहीं बेचा है। और आप देख सकते हो कितना शानदार तरीके से तेजी हमें विप्रो कंपनी के अंदर आ रहा है। वैसे सिमिलर तरीके से जो मूविंग म्यूचुअल फंड्स है ना, उन्होंने अच्छी खासी खरीदारी लगातार IEX के अंदर कर रहे हैं। आप देख सकते हो 31 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 17 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली, यानी कि खरीदारी तो हो रही है, लेकिन अगर आप ओवरऑल इनका चार्ट देखोगे म्यूचुअल फंड्स का खरीदारी का, तो आप चौंक जाओगे। सिमिलर तरीके से डेटा हमें विप्रो के अंदर भी नजर आ रहा था, और सिमिलर तरीके से म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग और डेटा हमें IEX के अंदर नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, एक बड़ी रैली हमें IEX के अंदर बहुत ही जल्द आपको नजर आ सकती है। देखिएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर एक महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार खरीदारी हो रही है। तो ऐसा मौका, ऐसा गोल्डन चांस बिल्कुल दोस्तों मिस मत करना। जिन लोगों ने अभी तक खरीदारी नहीं किया है, ज़रूर कंपनी के अंदर स्टडी करना, एनालिसिस करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लेके आप अपना डिसीजन ले सकते। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जो 142 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड कर रही है और 950% तक का रिटर्न्स बना के दे चुका है। यही वो कंपनी जिसका नाम है सनशाइन कैपिटल लिमिटेड। तो यही वो कंपनी है, रिसेंटली कंपनी ने 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। इसका मतलब क्या है कि 1 के बदले 10 शेयर आपको ये कंपनी देने वाली है। तो ज़रूर कंपनी के अंदर स्टडी करना, एनालिसिस करना, और अगर आपको ये कंपनी पसंद आए तो निवेश करना। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।